देखिए, पटना सिटी से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। चाकू मारकर पत्नी की हत्या की गई है। इस घटना के बाद से आरोपी फरार है। पैसों को लेकर के विवाद चल रहा था। आलमगंज के मीर शिकार टोली शेरशाह रोड की यह घटना बताई जा रही है। अब देखिए, इसको लेकर के पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट चुकी है पुलिस। चाकू मारकर पत्नी की हत्या की गई है। पटना सिटी से यह खबर मिल रही है। अब इस घटना के बाद आरोपी बताया जा रहा है कि फरार हो चुका है और इसके पीछे कहानी ये बताई गई है कि पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। आलमगंज के मीर शिकार टोली शेरशाह रोड की ये घटना है और ये जो मामला है पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। हुआ अपने मियाँ बीवी में में कम से शादी कब हुआ था? कितना दिन पहले? शादी हो गया कम से कम उधर कहाँ भागल जा रहे हैं आदमी? 6-7 साल हो गया शादी का। 6-7 साल। बच्चा कितना? बच्चा है 2 2 कभी बहन शिकायत की थी कोई चीज का? नहीं, शिकायत कहीं गई। कचरा उठता था। किस चीज के लिए कचरा? कुछ तो बात होगा। कोई पैसा कोई काम धाम करने के लिए। पति के द्वारा हत्या की गई है। चाकू मारकर हत्या की। सर, तो कितने बजे घटना है सर? कहाँ का मामला है ये? घटना 3 बजे करीब सूचना मिली है। फिर मार्केट क्या पति हत्यारा पति है? हाँ, पति ही हत्या है। अच्छा, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस क्या कर रही है? मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां पुलिस और एसएसबी की बड़ी कार्रवाई हुई। करीब 10 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। 10,000 नगद भी बरामद हुआ है। महुआवा थाना एसएसबी की संयुक्त छापेमारी हुई है। मौके से तस्कर अनिल साहनी की गिरफ्तारी हुई है। 21 चिलम 11 गोगो गांजा की पुड़िया जब्त की गई है। शकर सरैया गांव से ये गांजा बरामद किया गया है। तो मोतिहारी से ये बड़ी खबर, बड़ी सफलता पुलिस को यहां पर मिली है और इनके पास से करीब 10 लाख रुपए की गांजा बरामद की गई है। देखिए, रांची से खबर मिल रही है। मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने की तैयारी है। यूजी और पीजी की सीट बढ़ाने को लेकर तैयारी। एमजीएम में यूजी सीट 150 तक की गई। रिम्स में 180 से 250 तक करने का प्रस्ताव है। नेशनल मेडिकल काउंसिल को प्रस्ताव भेजा गया है। पीजी में सीटों में बढ़ोतरी का ये प्रस्ताव भेजा गया है। तो देखिए, मेडिकल छात्रों के लिए काफी अच्छी खबर है ये। मेडिकल कॉलेजेस में अब सीट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यूजी और पीजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें जो है बढ़ाई जा सकती हैं। एमजीएम में यूजी सीट 150 तक की गई। रिम्स में 180 से 250 करने का प्रस्ताव है। नेशनल मेडिकल काउंसिल को प्रस्ताव भेजा गया है और ऐसे में देखिए, पीजी में सीटों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। कोलकाता से पटना जा रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव धनबाद पहुंचे। गोविंदपुर में NH-19 के पास एक रिसोर्ट में रुके तेजस्वी यादव का आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी लेने को लेकर उत्साहित दिखे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया ताकि आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में पार्टी को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं करने वाले विधायकों की जांच जारी रहने की बात कही और बीजेपी पर जोड़तोड़ की राजनीति का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। हम लोगों का कार्यक्रम भी रांची में होने वाला है 5 तारीख को। तो झारखंड तो हम कोई बिहार से अलग नहीं मानते हैं और झारखंड के लोगों की ये मांग रही है शुरू से भी और पार्टी के लोगों को भी कहना है कि पार्टी को और जो है हर स्तर पर जो है मजबूत किया जाए। तो हम लोगों की कोशिश है कि आने वाले समय में पार्टी को और जो है झारखंड में मजबूत करें। देखिए, हम लोगों को 6 चाहिए था वोट, उनको 3 चाहिए था और जिस तंत्र मंत्र धन तंत्र मशीन तंत्र लगा करके भाजपा का जो स्टाइल रहा है काम करने का, वो सब लोग जानते हैं। जोड़ तोड़ नकारात्मक राजनीति करना, यही उनका आचरण है। लेकिन जनता इस चीज़ों को देख रही है। झारखंड कांग्रेस ने अपने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने यह कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है। लगातार वो सरकार के खिलाफ आलोचना कर रहे थे। कई दफा उन्हें हिदायत भी दी गई पर वो नहीं माने और जब अति होता है तो पार्टी उस पर कार्रवाई भी करती है। अनुशासन समिति ने यह कार्रवाई की है और भविष्य में कोई भी ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और लगातार वे सरकार के खिलाफ आलोचना देते रहे हैं। उनको हम लोगों ने कई बार बताया, कहा भी है। लेकिन जब अति कोई चीज़ हो जाती है तो उसमें
कोई बड़ा छोटा नहीं जाना जाता है। जो भी जिस तरह के व्यक्ति हों उस पर संगठन और अनुशासन समिति कड़ा कार्रवाई करती है। झारखंड में पुलिस की सख्ती के बाद भी मवेशी तस्करी पर लगाम नहीं लग रहा। सिमडेगा, साहिबगंज और चाईबासा में मवेशी तस्करी की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सिमडेगा के बोलबा थाना क्षेत्र में तस्करी कर ले जाए जा रहे 200 से अधिक प्रतिबंधित मवेशियों को लोगों ने पकड़ा। पुलिस मवेशी तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक मवेशी को ओडिशा से जंगल के रास्ते पैदल ही लाया जा रहा था। साहिबगंज में 3 पहाड़ के सरायपुरा में बिना नंबर की पिकअप गाड़ी से 3 सांड और 2 गाय जब्त की गई। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। वहीं चाईबासा के सोनुआ में अवैध रूप से तस्करी कर ले जाए जा रहे 23 गोवंशीय मवेशी जब्त किए गए। इस दौरान 2 तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस को लेकर गांधी मैदान में बड़ी तैयारी की गई है। इस बार का थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार और इसी थीम पर बिहार दिवस का आयोजन किया गया है। कई विभागों के स्टॉल बनाए गए हैं जिसमें उन विभागों की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। साथ ही कई आयोजन भी किए गए हैं जिसमें रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। तो ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यटन विभाग की ये जो स्टॉल लगाई गई है वो दिखाया जा रहा है। बिहार दिवस 2026 मनाया जा रहा है और इस बार का जो थीम है उसको लेकर बड़ी तैयारियां हैं। थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। इसी थीम पर बिहार दिवस का आयोजन किया गया है और कई विभागों के स्टॉल यहां पर बनाए गए हैं जिसमें उन विभागों के उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। साथ ही कई आयोजन भी यहां पर किए गए हैं जिसमें रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यहां पर तैयारी की गई है। तो आयोजन भव्य तरीके से यहां पर होगा। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में धूमधाम से बिहार दिवस मनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक बिहार दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पे गांधी मैदान को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुख्य स्टेज की। इस बार का थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। जाहिर सी बात है 22 से लेकर 24 तक बिहार दिवस का आयोजन किया जाएगा। पूरे बिहार में बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन गांधी मैदान में अपना अलग ही आकर्षण होता है बिहार दिवस के आयोजन का। और इस मौके पे कई सारे कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें बिहार की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले लोक नृत्य हैं या फिर संगीत और नाटक, ये तमाम आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदर्शनी भी लगाया जाएगा। कई विभागों का प्रदर्शनी लगाया जाएगा और पर्यटन विभाग हो या फिर जीविका दीदी, उनके लिए भी अलग स्टॉल बनाया गया है और विभिन्न सरकारी विभाग अपने अपने योजनाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेंगे ऐसे ऐसे स्टॉल लगाकर। इसके अलावा कला और प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। कला कार्यशाला लगाया जाएगा, पेंटिंग, रंगोली और क्विज जैसे प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी भाग लेंगे। इसके अलावा विशेष आकर्षण जो इस बिहार दिवस का है, एक शानदार ड्रोन लाइट शो और लेजर शो का आयोजन किया जाएगा इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जो दर्शकों को बेहद आकर्षित कर सकता है। इसके अलावा युवा और सामाजिक कार्यक्रम भी कई तरह का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी निकाले जाएंगे, मानव श्रृंखला निकाला जाएगा और रक्तदान का शिविर भी निकाला जाएगा, रक्तदान शिविर भी चलाया जाएगा। इसके अलावा कृषि एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जाएगा। यानी कि 22 से लेकर 24 तारीख के बीच में कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और देश के नामी गिरामी जो म्यूजिक लवर हैं उनके लिए भी इसमें खास आयोजन किया गया है और नामी सिंगर 22 से लेकर 24 तक अपनी कला का प्रदर्शित भी करेंगे। तो जाहिर तौर पे आज गांधी मैदान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जगह जगह स्टॉल लगा दिए गए हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। प्रकृति पर्व सरहुल की पूरे झारखंड में धूम दिखी। आदिवासी समाज ने पारंपरिक विधि विधान से सरना स्थल में पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर रांची सहित पूरा झारखंड मांदर की थाप पर झूमता नजर आया। सरहुल के दौरान आदिवासी समाज की ओर से प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश दिया गया। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की पहचान है और इस पहचान को जीवंत रूप देने का पर्व है सरहुल। प्रकृति के उपासक माने जाने वाले आदिवासी सरहुल पर्व के दौरान प्रकृति से जुड़े सभी चीजों की पूजा करते हैं।
पेड़ पौधे, जंगल, नदी सबसे आशीर्वाद लेते हैं और प्रकृति के साथ जीवन के अस्तित्व का सार्थक संदेश देते हैं। पूरे झारखंड में सरहुल पर्व की धूम है। रांची सहित 6 जिलों से आई तस्वीर इसकी पुष्टि भी करती है। सरहुल पर्व का मुख्य समारोह दिखा रांची में, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासी छात्रावास पहुंचकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। उनके साथ गांडेय विधायक कल्पना सोरेन और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद रही। सीएम ने सभी से प्रकृति से जुड़ने की अपील की। यहां मांदर की धाप पर सीएम के साथ कल्पना सोरेन और दूसरे गणमान्य भी थिरकते दिखे। चारों तरफ लाल सफेद रंग से हम लोग सजे हैं, प्रांगण सजा है। तो मैं यही चाहूंगी कि ये आपके जीवन में भी ये रंग उत्साह लाए, ऊर्जा लेकर के आए। बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, असम हो, तमाम जगह पे ये त्योहार को मनाया जा रहा है। तो पूरे विश्व भर के आदिवासियों को सरहुल त्योहार की, सरहुल पर्व की एक नई शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति पर्व सरहुल के मौके पर सिरमटोली रांची स्थित सरना स्थल पर पारंपरिक विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। सीएम ने इस मौके पर राज्यवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की और प्रकृति से आगे बढ़ने की शक्ति देने की मंगल कामना की। ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोगों के इस भावना और उत्साह को ये प्रकृति कितनी शक्ति दे कि आने वाले समय में जो हम लोगों का प्रयास है या समाज का प्रयास है वो आगे बढ़ता है। रांची में सरहुल का खासा उत्साह भी दिखा। अखाड़े में पूजा अर्चना के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आदिवासी समाज मांदर की थाप और ढोल नगाड़े की धुन पर झूमता गाता नजर आया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी लोगों को प्रकृति पर्व की शुभकामना दी। प्रकृति के गोद में हम बैठे हैं तो प्रकृति को हम कुछ दें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम 125 करोड़ पेड़ लगे इस देश के अंदर। जरूरत इस बात की है इस सिलसिले को प्रधानमंत्री के संकल्प को और बढ़ाना है। प्रकृति के महापर्व को मना रहे हैं ताकि हमारी वन संपदा, हमारी जैव संपदा, हमारी मानव संपदा को हम लोग और भी समृद्ध कर पाए। सरहुल हमें संदेश देता है प्रकृति के संरक्षण का, प्रकृति से जुड़ने का, सृजन करने वाली प्रकृति के पूजन का और पेड़ पौधे, जंगल, नदी, पहाड़ से ही इंसान के अस्तित्व का। तो आप भी आइए, प्रकृति संरक्षण के पर्व सरहुल में झूमिए, नाचिए और प्रकृति के साथ जीने का संकल्प लीजिए। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर शेखपुरा से, जहां रसोई गैस की किल्लत से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है। गोवर्धन योजना के तहत लोगों के घरों में बायोगैस के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाया जा रहा है। मदारी गांव के लोगों को रसोई गैस की किल्लत के बीच बड़ी राहत मिल रही है। बायोगैस के लिए प्रति यूनिट 25 रुपए भुगतान करना पड़ रहा है और प्राकृतिक तरीके से बना बायोगैस स्वास्थ्य के साथ ही लंबी कतार के झंझट से भी लोगों को राहत दे रहा है। एक तरफ रसोई गैस की किल्लत को लेकर जिला प्रशासन और सरकार काफी संवेदनशील दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है स्वच्छ भारत मिशन। उसके तहत आपको मैं बता दे रहा हूं कि एक शेखपुरा के छोटे से एक गांव है, ये महसार पंचायत का मदारी गांव, जहां बायोगैस ये गोबर से गैस का निर्माण किया जा रहा है। जिनकी एक सकारात्मक सोच है, पहल है। इस गाँव में लगभग अभी ऐसे कहा जा रहा है, जो डाटा है 16 घरों में वो गैस की आपूर्ति की जा रही है। इसमें आधा गोबर सर, आधा पानी इसमें डालते हैं, उसको सर उससे डालते हैं, उसमें उसके बाद जेनेस्टर में जाता है, जेनेस्टर से गैस बनता है सर। इसके पाइप द्वारा इससे ग्रामीण के लिए हर घर में अभी 17 घर में सर हम दे दिए हैं। 17 घर में दोनों टाइम खाना बन रहा है। गोबरा पर तो दो गैस आबो नहीं, गोबरा पर नहीं गैस दो नहीं आबो, लगभग महीना बंद है।
मदारी में मतलब गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्र की स्थापना की गई है और ये अभी कार्यान्वित है। इसमें हम लोग 16 घरों को बायोगैस इसके द्वारा दिया भी जा रहा है और अभी हमने अपने जो ग्रामीण विकास की टीम है उसके साथ इसकी एक गहन समीक्षा की है और उनको निर्देशित किया है कि इसका एक मॉडल बना के आए। इसका जो भी इसमें परेशानियां हो रही हैं आज के जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए और अभी जो एलपीजी का सिनेरियो है उसके परिवेश में ये मतलब आवश्यक हो जा रहा है कि हम लोग बायोगैस संयंत्र को उसके फुल कैपेसिटी पे चलाएं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। खबर पटना सिटी से है, जहां भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचे और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एयर चीफ मार्शल को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरु महाराज से जुड़ी हुई स्मृतियों को जहां दर्शन किया, वहीं इस संबंध में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों से विशेष जानकारी भी ली। पटना के ज्ञान भवन में बिहार नर्सरी ग्रीन टेक का आयोजन किया गया और यहां पर बिहार सरकार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस मौके पर रामकृपाल यादव ने यह कहा कि पहली बार बिहार में नर्सरी ग्रीन टेक का आयोजन कृषि विभाग द्वारा किया गया है। इसके माध्यम से किसानों के उन्नति के लिए नई तकनीक के माध्यम से उनकी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ईरान और इजराइल युद्ध के कारण किसानों को होने वाली परेशानी के सवाल पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण तेल, गैस और खाद की परेशानी बढ़ी है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, पर सरकार तमाम पहलुओं पर नजर बनाए हुए है और लगातार निगरानी कर रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। पिछले दिन हुए आंधी और बारिश के कारण फसलों के नुकसान को लेकर भी कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने यह कहा कि जानकारी मुझे भी स्थानीय विधायकों द्वारा मिली है और हमने तत्काल एक्शन लेते हुए सभी जिलों के जिलाधिकारियों से नुकसान का रिपोर्ट भी मांगा है ताकि फसलों के हुए नुकसान के मुआवजा सभी को दिया जा सके। बिहार नर्सरी ग्रीन टेक पहली दफा कृषि मंत्रालय के माध्यम से लगाया गया है। यहाँ के किसानों के उन्नति के लिए उनको नई तकनीक के माध्यम से तरह तरह का उत्पादन क्षमता बढ़े उसके ज्ञान के लिए और बाजार उनको मिले, सब चीज की जानकारी दी जा रही है। अगली खबर पूर्णिया से है, जहां नेपाल पर्यटन बोर्ड की 15 सदस्यीय टीम ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बैठक की। यह टीम कोशी प्रदेश के इटहरी में होने वाले ईस्टर्न ट्रैवल मार्ट के प्रचार को लेकर पहुंची थी। टीम ने फारबिसगंज और पूर्णिया में पर्यटन व्यवसायियों, पत्रकारों से मुलाकात की। संयोजक पुण्य प्रसाद भट्टराई ने कहा कि इससे भारत नेपाल पर्यटन संबंध मजबूत होंगे। वहीं डोनी खनाल ने दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और पर्यटकों का स्वागत करने की बात कही। ईस्टर्न ट्रैवल मार्ट हो रहा है। ईस्टर्न ट्रैवल मार्ट का उद्देश्य जो है हम लोग को टूरिज्म को प्रमोशन करना है। ये हम लोग को टूरिज्म प्रमोशन करना है बिहार को, वेस्ट बंगाल को, सिक्किम को, भूटान को और कोसी स्टेट को, नेपाल को हम लोग टूरिज्म सेक्टर के माध्यम से इसको जोड़ना चाह रहे हैं। और इस बार पहले वाला जो मार्ट होता था उसे थोड़ा चेंज किया हुआ है। इसमें हम लोग ज़्यादा से बायर और सेलर को ही हम लोग इन्वाइट ज़्यादा कर रहे हैं। एक्चुअली ये क्योंकि ये हम लोग के बीच में B2B हमको प्रमोशन करना है, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग जो होता है उसमें करना है। खबर नवादा से, जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और आज सुबह से ही नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। चारों तरफ से कोहरा नजर आ रहा है। वहीं शहर का तापमान भी काफी कम हो गया है। लोग एक बार फिर से गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। सुबह से ही जिले के कई इलाकों में कोहरा देखने को मिला। एक दिन पहले बारिश होने से मौसम में अचानक से मौसम में तब्दीली आ गई है, लेकिन सुबह से ही घने कोहरे के कारण पूरा नजारा बदला हुआ दिखाई दिया। हम तो मॉर्निंग में उठे तो देखे घना कुहासा है। मतलब मार्च महीने में हम ऐसा कभी देखे ही नहीं थे। अपने लाइफ में पहला मर्तबा देखे कि मार्च महीने में भी कोहरा होता है, घना कोहरा होता है। मौसम में बहुत तब्दीली हुई है। सबके शरीर पे गर्म कपड़े आ गए हैं, फिर से आ गए हैं। उसके बाद फिर हमको ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है। अभी हम मॉर्निंग वॉक में निकले हुए महसूस हो रहा है कि हम कहीं कोई हिल स्टेशन पे है। मौसम तो पूरा कुहासा भरा हुआ है। इसकी उम्मीद नहीं था इस मार्च के महीना में इतना लग रहा है कि अभी जैसे कि एकदम दार्जिलिंग बना हुआ है नवादा। अच्छा, पूरा एकदम स्टेशन चारों तरफ कुहासा से भरा हुआ है। तापमान में भी कमी आई है? जी बिल्कुल आई है। मॉर्निंग वॉक में दिक्कत हुई आज? दिक्कत हुआ, पूरा बाल और पूरा है जो कि भीग गया और पूरा है जो कि लग रहा है कि फलासी गिर रहा है।
शेखपुरा में तेज बारिश और तेज हवा ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। खासकर गुलाबी प्याज की फसल पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इस बार पैदावार अच्छी होने की उम्मीद थी, लेकिन बेमौसम बारिश और तूफानों ने खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचा दिया। प्याज के साथ साथ तिलहन और दलहन की फसल भी प्रभावित हुई है। तेज बारिश और आंधी के कारण सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के गुलाबी प्याज का हुआ। आप देखिए, बड़े पैमाने पर यहाँ गुलाबी प्याज का पैदावार होता है, लेकिन इस बारिश ने और तेज हवा और के कारण पूरा फसल बर्बाद हो गया है। किसानों को काफी हानि हुई है। किसान का कहना है कि इस फसल ने पूरा नुकसान पहुंचाया है। ये गुलाबी प्याज बड़े पैमाने पर उत्पादन भी बेहतर हुआ था, लेकिन खेतों में देख लीजिए किस तरह से वो बारिश के कारण और तेज हवा के कारण बर्बाद हो गया, पूरा टूट चुका है फसल। प्याज में नुकसान है और कितना प्याज मैंने कुल नुकसान है। प्याज खाली लकड़ियाँ नहीं हो गया है, कुछ बिठवे नहीं किया है, कुल जलल जा रहा है प्याज। आसमानी पानी जो पड़ता है कुल बर्बादी कर रहा है। कर्जे लेकिन लगा रहे हैं तो किसान की कोचिंग बर्फा बरकत है। अरे धान उपजाया, गेहूँ लगाया, इसी में तो खा करके इसी के पूंजी इसमें लगा हुआ, तो वो जोताड़े कोड़ाड़े बिजली बिल भी नहीं। मौसम बारिश के कारण जो भी मैंने बर्बादी हुई है फसल का, उसका नुकसान का आकलन कर फिर सरकार को उसका प्रतिवेदन भेजा जाएगा। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि ये प्राकृतिक के मार इन किसानों को झेलना पड़ेगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। बिहार में मार्च के महीने में ठंड का एहसास हो रहा है। बिहार के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। कई जगह बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ठंड का गिरने की भी संभावना है। पटना में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना जताई गई है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर कोहरा दिखाई दे रहा है और कोहरे की वजह से एक बार फिर से ठंड की एहसास लोग कर पा रहे हैं मार्च के महीने में, और सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये मौसम का कैसा बदलाव है। मौसम एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और पिछले 2-3 दिनों से बिहार के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। और इस वक्त हम राजधानी पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे आकाश में बादल कल देर शाम से छाए हुए हैं और हल्की बारिश भी हुई है। और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके हिसाब से आने वाले लगभग 4 से 5 दिनों तक मौसम का हाल ऐसा ही रहेगा। कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही बारिश को लेकर कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जाहिर सी बात है, हल्की बारिश के साथ साथ तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है और लगभग 4 से 5 दिनों तक परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी। जाहिर तौर पे पिछले कुछ दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश की वजह से कई जगह पे बारिश की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। साथ ही कुछ जिलों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। जाहिर तौर पे इसकी वजह से फसल का भी नुकसान किसानों को हुआ है और कई जगह पे आंधी और वज्रपात की वजह से कुछ जान जाने की भी खबर मिल रही है। लगभग 7 लोगों के मौत की भी खबर मिली। तो जाहिर तौर पे मौसम में ये बड़ा बदलाव की वजह से इस वक्त दिन में ही बादल छाने की वजह से अंधेरा सा दिख रहा है पटना के सड़कों पे, और जो अपने वाहन से भी लोग जब चल रहे हैं तो लाइट चला कर चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मौसम में अचानक इस बदलाव की वजह से बिहार के कई जिलों में इसका असर पड़ा है और आने वाले 4 से 5 दिनों तक बिहार में मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहेगा और कई जिलों में बारिश की संभावना है और कई जिलों में वज्रपात की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कैमरामैन